नमः शिवाय। आप सभी को आज का जो विषय है वो यह है कि शनिदेव किस व्यक्ति को, किस जातक को शीघ्र अमीर बना देते हैं। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो गुरु अभिषेक चैनल पर। शुरू करते हैं आज की चर्चा बिना किसी समय को व्यर्थ करे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के पास धन आता है और टिकता है, पर कुछ लोगों के पास धन आता है पर टिकता नहीं। तो शनिदेव यहाँ पर ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जो उन क्वालिटीज़ में शनिदेव की दृष्टि में उत्तम श्रेणी का व्यक्ति है, जिनसे शनिदेव प्रसन्न है, तो उनका जो धन है वो आता है और टिकता है। जिनसे शनिदेव रुष्ट हैं उनके पास धन आएगा पर टिकेगा नहीं। तो चर्चा को और आगे ले जाते हैं और मैं आपको समझाता हूं वो क्या क्वालिटीज़ हैं। एक पॉइंट और मैं आप लोगों को नोटिस करवा देता हूं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोग चर्चा भी करते हो, क्योंकि कई अपॉइंटमेंट्स मेरे पास जब आती हैं तो ऐसी चर्चा में सुनता हूं कि एक व्यक्ति था, वो बहुत धीमे धीमे धन को कमा रहा था, बहुत हजारों में कमाता था, नौकरी करता था, पर एक समय के बाद, अच्छा समय देने के बाद अपने जीवन में उसने करोड़ों की संपत्ति जोड़ ली। जबकि सर मैं अभिषेक जी, मैं लाखों कमाता था, पर मेरे जीवन में ऐसा समय आता गया कि मुझे यही नहीं पता कि मेरे धन का व्यय कहाँ हुआ, मेरा धन व्यर्थ कहाँ हुआ, इतना खर्च कहाँ हुआ, और मैं आज भी लखपति ही हूँ। करोड़ों की संपत्ति मैं जोड़ ही नहीं पाया, एकत्रित कर ही नहीं पाया। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, आप लोगों की रिश्तेदारी में ऐसे लोग होंगे, नोन में होंगे, फ्रेंड सर्कल में होंगे, सब जगह होते हैं, है ना। कहीं ना कहीं दृष्टि होगी, आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये चीज को नोटिस किया है। तो यहां पर भी वही व्यक्तियों की मैं बात कर रहा हूं जहां शनिदेव कृपा कर रहे हैं और कृपा नहीं भी कर रहे। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पर याद रखिएगा, मैं आपको कोई टोटका या उपाय नहीं देने वाला हूं। मैं आपको यहां पर यह नियम बताऊंगा, जिसे आपने समझ लिया तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव धन देने की स्थिति में है या नहीं है। क्योंकि शनिदेव सर्वप्रथम व्यक्ति की आदत को बदलेंगे और उसके बाद उसकी स्थिति को बदलेंगे। ये उनका प्रोसेस है, काम करने का तरीका है कि पहले व्यक्ति की आदत बदल दो, फिर उसकी स्थिति बदल दो। क्योंकि शनिदेव पहले संभालने लायक बनाते हैं, अचानक से पैसा नहीं देंगे। पहले वो नोटिस करेंगे कि इसको जो मैं धन दूंगा, ये उस धन को संभाल पाएगा। तो जिस दिन शनिदेव को पता लग गया कि आज आप धन संभालने लायक पूरी तरीके से हो गए हैं, तो शनिदेव आपको धन प्रदान कर देंगे। अब पहले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं कि पहले संभालने लायक बनाएंगे, फिर धन देंगे। पर लोग चाहते हैं कि अचानक एकदम से बहुत ज्यादा बड़ा धन मिल जाए। सोचिए, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को 10 करोड़ रुपए मिल जाएं जिसे धन को संभालने की समझ ही ना हो, तो क्या होगा। कुछ ही सालों में सब नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पूरा धन शून्य हो जाएगा। फिर वो बोलेगा मेरे पास इतना धन था, बचा ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया, नष्ट हो गया। और एक मेरा व्यक्ति था, दोस्त था, उस पर बहुत कम धन था, वो धीरे धीरे करके आज मेरे से ज़्यादा अधिक अमीर है। क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति की जो सोच थी वो उस स्तर की थी ही नहीं, सिर्फ धन प्राप्त करने की थी। तो यहाँ शनिदेव पहले आपकी सोच को बदलते हैं, इसमें परिवर्तन लाते हैं, फिर धन देते हैं। दूसरा पॉइंट कि शनिदेव ने उसी व्यक्ति को धन देना है जिसने धन की कद्र करनी है। आज आपके पास बेशक 1000 रुपए हैं, पर आपको उस 1000 रुपए की कद्र करनी होगी। ये महा उपाय है। यदि आपने धन की कद्र करी तो धन का आगमन आपके उत्तम श्रेणी के कर्मों के माध्यम से होगा। पर लेकिन आप कर्म करने के योग्य हो, आपको अवसर ही नहीं मिल रहा, आपको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही, क्योंकि आपको कर्म करना है, आप तैयार हैं कर्म करने के लिए, पर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि जो धन आपके पास था उसका आपने व्यय किया। आपने सोचा कोई बात नहीं, आगे मैं नौकरी कर ही लूंगा, फिर पैसा आ ही जाएगा, आज जो धन है उसे उड़ाता हूं। यहां पर आपने बेकदरी करी धन की। यदि आप धन का सम्मान करेंगे तो आपको आपके कर्मानुसार श्रेष्ठ पद प्राप्ति, श्रेष्ठ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, जहां से आप और धन कमाओगे। क्योंकि शनिदेव को फिजूल खर्चे बिल्कुल पसंद नहीं। व्यर्थ का जो धन खर्च है वो शनिदेव को प्रिय नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिना आवश्यकता के धन को उड़ाना गलत है। और कई लोग तो मैंने देखा है, और आप लोगों की दृष्टि में भी होंगे, जो दूसरों की दृष्टि में श्रेष्ठ बनने के लिए
धन का व्यय करते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास तो पैसा टिकना वैसे ही मुश्किल है। पर लेकिन जो व्यक्ति हर एक के धन को, अपने ही नहीं सामाजिक धन को भी मूल देता है, मूल्यवान समझता है, कद्र करता है, उसके पास अच्छी श्रेणी का जो धन है वो एकत्रित होना प्रारंभ हो जाता है। तीसरा पॉइंट, जो मेहनत का कमाया हुआ धन है, इतनी अभी जो चर्चा हुई, उसको वृद्धि कर देते हैं शनिदेव, बहुत हद तक वृद्धि कर देते हैं। उसकी जो दिशा है वो आपको पश्चिम रखनी है। अब पश्चिम दिशा में यदि आप धन एकत्रित करते हैं अपने घर के अंदर भी, तो आपका जो मेहनत किया हुआ जो धन है जो पश्चिम दिशा में है उसमें वृद्धि होने लग जाएगी। उसे आप जोड़िए। अब आप जो धन जोड़ेंगे वो पश्चिम दिशा में जोड़ेंगे। ये मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा धन जिसको आपने बहुत मेहनत से कमाया है, जो शगुन मिला हुआ है उसको नहीं, जो गिफ्ट मिला हुआ है वो नहीं, ठीक है, जो लॉटरी लगी हुई है वो धन नहीं, जो भाग्य से आया है वो नहीं, जो कर्म से आया है। ऐसा कर्म जो धर्म युक्त कर्म था उस माध्यम से आया है, उस धन को पश्चिम दिशा में एकत्रित करिए, उसमें वृद्धि होगी। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि शनिदेव की महादशा चल रही है, आपने पश्चिम दिशा में धन रखा, धन बढ़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, लॉजिक के साथ चलिए। ज्योतिष हरि नारायण के नेत्र हैं, तो वही जो नेत्र हैं वही दृष्टि के माध्यम से आपको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि महर्षि पतंजलि तो यह भी कह चुके हैं, जो एक बहुत बड़े महान ऋषि हुए हैं जिन्होंने दुनिया को ग्रामर दी है। वो कहते हैं कि दृश्य और दृष्टा, देखने वाला और जिसको हम देख रहे हैं, ये ही जो संबंध है, योग है, ये दुखों का कारण है। तो ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं जिस पर हम डिबेट कर सकते हैं, शास्त्र की बातों पर भी, कई विद्वानों के मतों पर भी। अब कई लोग बोलेंगे पश्चिम दिशा में धन रखने से क्या होगा, इन चीजों में नहीं पड़ना। यदि आप मुझे मानते हैं, इस वीडियो को जान रहे हैं, मेरे पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो आपको जो मैं बता रहा हूं उसे फॉलो करो। आपने जो भी मेहनत से धन को कमाया है, मैं कहता हूं बहुत कम धन है अभी आपके पास, आप उसे पश्चिम दिशा में पूजनीय बनाओ। अपना वो धन का हिस्सा निकाल के जो आपके धन का खर्च है, जो हर माह में होना ही होना है, और यदि नहीं जुड़ता कोई बात नहीं, 1 रुपए रख दीजिए, ठीक है। अब वो 1 रुपए भी कब जा करके लाख रुपए हो जाएंगे, वो लाख रुपए कब जा करके 1 करोड़ हो जाएंगे, कुछ नहीं पता। पर आपको वो पूजनीय धन बनाना है, धन को भी पूजना है। जैसे हम देवी देवताओं को पूजते हैं, समय को नहीं। वह समय जिसके ऊपर काल चक्र निर्भर है, वह देव, वह समय, उसका कोई स्वरूप नहीं। तो उसी समय के कारण आप कर्म कर रहे हो, उसी समय के कारण शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका पर कृपा कर रहे हैं। यदि ग्रहों का गोचर नहीं होगा, ग्रहों की मूवमेंट नहीं होगी, तो शनिदेव भी क्या करेंगे, याद रखिएगा इस बात को। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं, पश्चिम दिशा में धन रख करके धन को पूजना, और पश्चिम दिशा में धन रखने के बाद समय को, जो समय है, उन समय को धन्यवाद करना कि हे समय हमेशा मेरा अच्छा बन करके चलिएगा, ताकि मैं यहां पर धन के माध्यम से आपको पूजता रहूं, कर्म के माध्यम से आपको पूजता रहूं। ये पड़ा हुआ एकत्रित धन मुझे यह आभास करवाता रहे कि मुझे आपके माध्यम से यह पूजा करने का, एकत्रित करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो आगे जाकर के मेरे भविष्य में मुझे बहुत उन्नति प्रदान करेगा, रिलैक्स प्रदान करेगा, सुख प्रदान करेगा। और अब जो तीसरा पॉइंट था, उसमें शॉर्टकट, जुआ और धोखे के माध्यम से धन को एकत्रित नहीं करना है। मेहनत के धन की बात हो गई, शॉर्टकट, कोई भी शॉर्टकट ऐसा कि जल्दी से पैसा आ जाए, नहीं करना है। जुआ, ये जुएबाजी में नहीं पड़ना है, और धोखा दे करके धन नहीं लाना है। ये धन तो आप भूल जाइए, क्योंकि इस धन का संबंध किसी देवी देवता से नहीं है। ऐसे धन का संबंध सीधा सीधा राहु से जुड़ता है। गलत प्रकार से बनाया हुआ जो सोना होता है, चुराया हुआ जो सोना होता है, उसमें भी राहु का संबंध जुड़ता है। गलत प्रकार से आया हुआ जो धन होता है, उसमें भी राहु का संबंध जुड़ता है। तो ये जो धन है ये पचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं पचेगा, क्योंकि वो उस धन का कोई अस्तित्व नहीं है आपके जीवन में। उस धन के साथ इमोशंस भी नहीं जुड़े, उस धन के साथ ऐसी मेमोरीज नहीं बनी जिसके लिए आपने अपना 1 महीना दिया और सैलरी हाथ में आई हो। वो धन तो आ गया अचानक से, उससे आपका इमोशनल संबंध ही नहीं है। आपका गलत दृष्टिकोण जो था जीवन में, जो आपने क्राइम किया है, गलत तरीके से धोखा करके, जुआ करके, लालच के साथ, मोह के साथ,
गंदी दृष्टि के साथ जो आपने धन कमाया ना, वो धन है। ऐसा धन नहीं पचेगा। बुरी कमाई व्यर्थ गवाई, ये सूत्र सत्य है जो यहां पर लागू होने वाला है। अब ये समय के अनुसार धन तो प्राप्त हो गया, खर्च भी हो गया, पर शनि आशीर्वाद इस धन में नहीं जुड़ा, क्योंकि आपको पता है कि शनिदेव उसी धन को बढ़ाएंगे जिसमें ईमानदारी है। क्योंकि ऐसा जो धन है वो पीढ़ियों तक चल ही नहीं सकता। मेहनत का धन, ईमानदारी का धन ही पीढ़ियों तक चलता है, पीढ़ियों तक। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े सूत्र हैं जो आज आप जान रहे हैं। तो पीढ़ियों तक चलता है। यदि शनिदेव में आपकी आस्था है, इस वीडियो को, थंबनेल को देख के आप इसको सुनने आए हैं, तो आप जान जाइए कि पीढ़ियों तक हमें धन को अर्जित करना है, पीढ़ियों तक हमें इस धन को बढ़ाते जाना है, इस धन में और धन का योग करते जाना है, योग करते जाना है। अब सबसे बड़ा धन का नियम जानो। इसको अगर आपको 4th पॉइंट समझना है तो वो समझिए, नहीं तो इसको धन का नियम जानिए कि ये बहुत बड़ा धन का नियम है। वो क्या है कि शनिदेव की अगर कृपा होगी तो लालची व्यक्ति को स्थायी रूप से धन नहीं प्राप्त होगा। तो अंदर की जो लालच है उसे भी नष्ट कर दो। कर्म करो, ओवरटाइम कर रहे हो, पता है कि मैं मेहनत से, ओवरटाइम से भी मुझे प्राप्त होगा धन, वहां पर भी वो लालच हटा दो कि ओवरटाइम धन की लालच के लिए कर रहा हूं। नहीं, ओवरटाइम कर रहा हूं कि मुझे पता है कि मेरे को धन की पूर्ति होगी, ठीक है, धन बढ़ेगा, मैं फ्री हूं, ओवरटाइम कर रहा हूं। उस मन से ओवरटाइम करो, क्योंकि लालच जहां लाओगे ना, वहां ये समझ लो कि ऐसा नोट गला सड़ा मिलेगा। एक उदाहरण दे रहा हूं, जिसकी जो लाइफ है वो बहुत कम होगी, ये जो बहुत नाजुक होगा, कैसे भी प्रकार से फट सकता है। कई वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें नोट को गुचमुच कर देते हैं पूरा और फिर सीधा करते हैं और फिर वो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे, क्या इसकी वैल्यू कम हो गई, ये तो अभी भी 500 रुपये का ही है, मार्केट में 500 रुपये में ही चलेगा। नहीं, वो ऐसा नोट मिलेगा फिर लालच से। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करिएगा। हो सकता है बहुत ही मूर्खता वाला उदाहरण हो, पर समझिए कि आपने उसको अगर वैल्यू गिराई, उसकी कोशिश करी ऐसे निचोड़ने की, सब करने की, तो वो फट ही जाएगा वो नोट। उस नोट में बल नहीं होगा। यहाँ पर समझो कि लालची व्यक्ति को भी स्थायी रूप से धन, स्थायी धन नहीं प्राप्त होगा, पर लेकिन जो व्यक्ति मेहनत, धैर्य, ईमानदारी बरत रहा है उसको स्थायी धन प्राप्त होगा, और वो व्यक्ति तो धन का सही उपयोग करेगा ही। अब यही कारण है कि बहुत से ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनकी जो स्थायी संपत्ति होती है वो 35 वर्ष, 45 वर्ष के बाद उसके जीवन में आती है। और यदि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी धन आए, सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान ना दें, खुद को ऐसा व्यक्ति बनाइए जिसके ऊपर शनिदेव धन देने से पहले विश्वास कर सकें, भरोसा कर सकें कि क्या ये उस अधिक श्रेणी का जो धन मैं इसको संपत्ति देने वाला हूं, क्या वो इसको संभाल पाएगा, ये व्यक्ति उस धन संपत्ति को संभाल लेगा। वो विश्वास आपको शनिदेव को दिलवाना है। जन्म पत्रिका में शनिदेव की महादशा नहीं है, शनिदेव की अंतर्दशा नहीं है, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है, तो भी याद रखना शनिदेव की दृष्टि सूक्ष्म में, प्राण में, कहीं ना कहीं उनकी कृपा, एनर्जीज आपके जीवन में काम करती हैं। बालों के कारक शनि है, हड्डी के कारक शनि है, काले रंग के, नीले रंग के कारक शनि है, समय के कारक शनि है। शनि आपके जीवन में कैसे नहीं है? क्या महादशा अंतर्दशा में होंगे? नहीं, हर वक्त, हर क्षण शनि आपके साथ हैं, कर्म के माध्यम से आपके साथ हैं। और ये जो मैंने महा उपाय में एक बात बता देता हूँ, समय को पूजने वाली, जो समय को धन्यवाद करने वाली जो मैंने आपको बात करी है ना, उस बात का ध्यान रखना कि समय को धन्यवाद करते रहना। ये भी एक बहुत बड़ा महा उपाय है। पश्चिम दिशा में धन को स्थान देना। और इस पूरी वीडियो का जो सार है वो ये है कि शनिदेव धन रोकते नहीं हैं, बस गलत व्यक्ति के हाथ में धन आने नहीं देते। इस अर्थ का गहरापन भी आप समझने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमः शिवाय टू ऑल। मेरे से बात करने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई कर देगा और हमारी 1-to-1 बात हो जाएगी। ध्यान रखिए।